My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you chapter number 4, Admission of New Partner by T.S. Grewal book. तो बच्चों T.S. Grewal की बुक में आप क्वेश्चन नंबर देखिए चैप्टर 4 का 22 में क्वेश्चन के 22 उसके दो पार्ट दे रखे हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। बड़ा प्यारी बात इसके अंदर समझाई गई है, उन पे ध्यान देना। देखो दोनों में क्या सीखने को मिलेगा, ए पार्ट और बी पार्ट में क्या रखा है, पास जर्नल एंट्रीज, दोनों पार्ट में एंट्री मांगी है। इन द बुक्स ऑफ फर्म रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट, ए पार्ट प्लेयर, बी और सी दो पार्टनर हैं और उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3:2। सरदार जी ओल्ड रेशियो है, 3:2 का मतलब 3/2, सॉरी 3/5 और 2/5, ये ओल्ड रेशियो देखना। डी इज एडमिटेड पेइंग गुडविल यानी प्रीमियम फॉर 20,000 रुपये, यानी ऑफ 20,000 रुपये, यानी जो नया पार्टनर डी आ रहा है वो 20,000 रुपये गुडविल के पे करेगा फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेनिंग बिफोर, पहले की तरह रहेगा जैसे बांटते थे, लेकिन बच्चे कुछ हिस्से को बांटेंगे। तो इसका मतलब इसमें न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर स्पेशली नहीं दे रखा और ना इसके अंदर सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए क्लू कोई। तो आपको सेक्रीफाई रेशियो अब निकालना नहीं है। सेक्रीफाई रेशियो कब निकालना मजबूरी हो जाता है, भाई नया पार्टनर जो गुडविल आया सरदार जी, वो गुडविल सेक्रीफाई रेशियो में बटेगी। लेकिन सर यहां तो न्यू रेशियो दे ही नहीं रखा, ना सेक्रीफाइस के लिए क्लू दे रखा। तो बच्चों ओल्ड रेशियो के बराबर ही सेक्रीफाई रेशियो होगा। तो आपको बहुत मेहनत करके सेक्रीफाई रेशियो नहीं निकालना है। खामा खा देखो अभी ओल्ड रेशियो लिखोगे, फिर नए पार्टनर का रेशियो लिखोगे, फिर उससे न्यू रेशियो निकालोगे और फिर सेक्रीफाई रेशियो निकालोगे, और घूम फिर के आएगा उतना ही जितना ओल्ड रेशियो है। लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है या सेक्रीफाइस के लिए कोई क्लू दे रखा है तब निकालना जरूरी होता है। जैसे देखो सेकंड पार्ट में ये समझा रहा हूं मैं। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। अभी तक ए पार्ट की बात थी, सेम पार्टनर सेम रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है। फिर कह रहा है डी इज एडमिटेड पेइंग फॉर प्रीमियम 21,000, 21,000 रुपए पे करता है फॉर 1/4 शेयर। अभी तक कहानी एक सी, लेकिन अब देखना विच ही टेक, जो लेगा नया वाला जो आ रहा है, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम बी, अंडरलाइन कर सकते हो, यानी जितने शेयर के लिए वो आ रहा है वो 1/6 तो लेता है किससे, बी से, एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो यहां पर सेक्रीफाइस के लिए क्लू दे दिया आपको। तो अब आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर गुडविल उसमें बटेगी। तो इस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया, ए पार्ट ने सिखाया कि बच्चों जब तक न्यू रेशियो ना दे रखा हो, ना सेक्रीफाइस के लिए कोई क्लू दे रखा हो, तो आप बहुत मेहनत मत करिए, ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लो और अपना काम चलाइए, गुडविल को बांट दो। लेकिन सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या सिखा दिया कि भैया यहां पर सेक्रीफाइस का क्लू दे रखा है, आपको गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालना ही पड़ेगा तभी बटेगी। तो इसको एक एक करके करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड पर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 का ए पार्ट लिखते हैं बेटे इसमें। अच्छा इन्होंने रेशियो वेशियो देने के बाद आपसे लास्ट में इस पॉइंट में ऊपर ही जनरल एंट्री मांगी है, तो हमें जब रेशियो को कुछ करना ही नहीं है तो सीधी जनरल एंट्री करिए। तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की यहां पर जनरल एंट्री करनी है बेटा। तो करते हैं बेटा अभी जनरल एंट्री। तो सबसे पहले देखो इसमें ए पार्ट में गुडविल के कितने रुपए ला रहा है बेटा, डी जो आ रहा है 20,000 रुपए गुडविल का लाया। तो पहली एंट्री होगी बेटा, फर्स्ट एंट्री गुडविल लाने की। आप बैंक अकाउंट डी आर बोल दें, इससे ज्यादा अच्छा कुछ होता नहीं है। बैंक अकाउंट डी आर, सर हम कैश लिख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ लिख सकते हो, या आप कैश अकाउंट डी आर लिखते हैं। और गुडविल के पैसे लाया तो यहां पर लिखेंगे टू गुडविल, ये ज्यादा अच्छा होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी पैसा नगद लाता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के द्वारा गुडविल लाई गई। बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, बताइए कितने रुपए ला रहा है बेटा, 20,000 रुपीज।
अब ये बटेंगे। तो हमने क्या सीखा था कि यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दे रखा, ना सेक्रीफाइस के लिए क्लू दे रखा, तो ओल्ड रेशियो के बराबर ही सेक्रीफाइस करते होंगे, तो उनका जो ओल्ड रेशियो होता है ना ऊपर, उसी रेशियो में बांटेंगे। तो दूसरी एंट्री करेंगे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन करने की। अरे यार गुडविल लेकर आया इतना तो हिंट है, लेकिन निकाल के नहीं ले गया, तो इसका मतलब कॉमन सेंस से गुडविल बिजनेस में बनी रहेगी, तो गुडविल को बांटेंगे। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, यहाँ आपने क्या लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो दूसरी एंट्री में भी लिखना पड़ेगा आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यार, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर। कितने रुपए लाया था बेटा, 20,000, और दोनों पुराने पार्टनर बटेगा बेटा, तो पुराने पार्टनर कौन है, बी और सी, तो 20 कैपिटल अकाउंट और सी आया तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल divided, being goodwill divided by sacrificing partner, sacrificing partner in sacrifice ratio। तो sacrifice ratio यहां पर वो ओल्ड रेशियो का ही काम करेगा बेटा। क्या था ओल्ड रेशियो, 3:2, तो उसमें ही बांटेंगे। तो 20,000 रुपए को जब आप बांटेंगे तो 3/5 में तो पहला बंदा बांटेगा, और 20,000 रुपए को दूसरे में बांटेंगे तो 2/5। तो जरा देखो बेटा, 12,000 पहले के बट में 12,000 रुपए आ जाएंगे गुडविल की, और दूसरे के बट में आ जाएंगे बेटा 8,000 रुपए। ये है, तो फर्स्ट केस की दोनों एंट्री तो हो गई। अब इसका सेकंड केस देखते हैं, क्वेश्चन 22 का सेकंड केस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का केस नंबर बी, इसमें भी बेटा जर्नल एंट्री मांगी, तो जर्नल एंट्री या एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। ध्यान से सुनिएगा बेटा, फर्म की पुस्तकों में जर्नल एंट्री। यहां भी पार्टनर जो आ रहा है, इस केस में भी डी नाम का पार्टनर आ रहा है। कह रहा है डी जो आ रहा है वो 21,000 रुपए गुडविल के लेकर आया, 21,000 रुपए गुडविल के लेकर आया। तो 21,000 जब गुडविल के लेकर आया तो पहली एंट्री होगी बेटा, आप कैश अकाउंट डीआर लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डीआर, और 2 में केवल गुडविल भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही कि आप वही लिखें, जैसे हाथ पे चल जाए तुम्हारा। तो गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल ब्रॉट, ब्रॉट माने होता है लाना, ब्रॉट बाय डी, डी के द्वारा गुडविल लाई गई। कितने रुपए बेटे, 21,000। जब जब पार्टनर आएगा और गुडविल लाने की एंट्री ऐसे ही होगी, लेकिन बाद में जब इसको बांटेंगे तो ये बेटा सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ता है। और मजे की बात, क्वेश्चन में सैक्रिफाइस दे रखा है, दोनों ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। देखो कह रहा है नीचे जाके लास्ट में कि बी जो है वो अपने रेशियो में से देता है 1/6 और दूसरा सी देता है 1/12। तो अभी सॉल्व करेंगे। फिलहाल अगर एंट्री करें तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री बेटा क्योंकि गुडविल बांटे, देखो यहाँ पर हमने गुडविल लिखा है तो अगली एंट्री में भी गुडविल लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखा होता हमने प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो एक एंट्री होने के बाद गुड़िया दूसरी एंट्री करते ना तो डेटा साइड चेंज करता है। ऊपर गुडविल कहाँ पर है, एंट्री में 2 में, तो अगली में डीआर में। जैसे आपने साइड चेंज करी, अभी बाहर चले गए फिर वापस आए, लाइफ में चलता हर बंदा यही कर रहा है, ठीक है। तो बांटेंगे एंट्री, गुडविल अकाउंट डीआर 21,000 रुपए, 21,000, ये रही। अब पुराने पार्टनर कौन कौन है बेटा, एक तो बी है, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल divided by sacrificing partner in sacrifice ratio। तो sacrifice ratio बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वर्किंग नोट पर जाके करते हैं बेटा अभी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखते हैं sacrifice ratio। ये मांगा नहीं है उसने, हमारी मजबूरी है, वर्किंग नोट। तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर बी और सी। तो पहला वाला कितना देता था बी, 1/6, और दूसरा 1/12।
अपने अपने हिस्से में से। तो इसमें कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे 12, इससे इसको काटा बेटा 2 बार, 2 एकम 2, इससे इसको काटा 1 बार, 1 एकम 1, तो लास्ट में आपका रेशियो आ गया 2:1। ये आपका सेक्रीफाई रेशियो है। अगर किसी को आपने आंसर मांगा होता कि भाई सेक्रीफाई रेशियो निकालो, तो ऐसे निकाल के छोड़ देते, लेकिन कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो इसका भी आपको टोटल करना पड़ेगा। इसी को हम बोल सकते हैं और माने या ऐसे। टोटल किया बेटा, इनका टोटल किया 3, तो 2/3 और 1/3 इसमें बांटेंगे। तो इससे पहले पेज पे चलते हैं बेटा। 21,000 रुपए को यहां बांटेंगे 2/3 और 21,000 को बांटेंगे 1/3। यही था ना रेशो? अरे अच्छा, इससे अगले पेज पे था ये 2/3 1/3। तो बेटा 21,000 में 3 का भाग देंगे तो 7, 7 दूनी 14,000 रुपए। तो 14,000 तो इसके बट में आने हैं और 7,000 रुपए बेटा इसके बट में आने। लो बेटा ये भी कंप्लीट हो गया। तो आप आंसर चेक करो बुक में है कि नहीं। इतना आंसर नहीं दे का कोई बात नहीं। अच्छा अगला वाला इस वाला बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे। तो पहले तो उसको हम समझाएंगे, फिर तो कर ही रहे हैं बोर्ड पे। तो 20, चलो पहले तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।